क्या आपने टीम बना ली? क्या सच में आप किसी मैच पर पैसा लगाकर करोड़पति बन सकते हैं, या फिर बनाया जाता है आपका बेवकूफ? आखिर क्यों ये ऐप्स देती हैं आपको पैसा? कैसे घूमता है पैसा? आखिर क्या है इन लोक लुभावनी ऐप्स का सच? एक वक्त था जब पैसा कमाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता था और फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजकल लोग घर में बैठकर लाखों कमा रहे हैं, चाहे कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाला हो या फिर स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा। अब पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना शायद पहले हुआ करता था। पहले खेल को खेल भावना के साथ देखा जाता था और भारत में तो इसे धर्म की तरह माना और स्वीकारा जाता है। लेकिन जब से डिजिटल युग की शुरुआत हुई, खेलों का प्रारूप भी बदला और खेल भावना। बड़े बड़े ऐप डेवलपर्स ने एक्सपेरिमेंट किया और परिणाम इतने बेहतर निकले कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। महज चंद पैसे लगाकर लोग करोड़पति बनना शुरू हुए। कभी दिहाड़ी लगाने वाला करोड़पति बना तो कभी कोई बच्चा। चंद मिनटों और पैसों के बदले लाखों करोड़ों मिलना शुरू हुआ। पहले यह फ्रॉड लगने लगा, लेकिन धीरे धीरे कैसे यह लोगों की रोम रोम में रच गया, बस गया, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां एक तरफ ये लुभावनी ऐप्स आपको मौका देती है अपनी किस्मत आजमाने का, तो वहीं इन ऐप्स के मालिक खुद को करोड़ों और आपको लत लगवा देते हैं एक ऐसे खेल की जहां यह कहते हैं इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। आइए अब समझते हैं कि आखिर इन ऐप्स का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। किसी भी मैच के शुरू होने से पहले कई ग्रुप्स और कॉन्टेस्ट ऐप द्वारा बनाए जाते हैं। कोई 1 करोड़ का, कोई 15 करोड़ का, तो कोई 1 लाख का। और सभी में कुछ सीट्स होती है, स्लॉट्स होते हैं जो चंद मिनटों में भर जाती हैं। मान लीजिए कोई भी एक मैच शुरू होने से पहले एक ऐप कॉन्टेस्ट शुरू करती है जिसमें विभिन्न प्राइस 1 करोड़ और एंट्री फीस 50 रुपए रखी गई है, मान लीजिए। ऐसे में ऐप में 25 लाख स्पॉट्स एक कॉन्टेस्ट के लिए रिजर्व रखे गए हो, तो 25 लाख लोग यदि 50 रुपए की एंट्री फीस के साथ गेम में भाग लेते हैं, 12 करोड़ 50 लाख इकट्ठा हो जाता है। अब इसमें लगभग 80% जमा हुआ पैसा रैंकिंग के हिसाब से लोगों के बीच में बांट दिया जाता है, उनके बीच में जो कॉन्टेस्ट का हिस्सा बने होते हैं। हालांकि लास्ट के कुछ सैकड़ों हजारों लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें एंट्री का आधा भी नहीं मिलता, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि सब कुछ शून्य हो जाता है। 80% के बाद बचा बाकी 20% यह कंपनियां अपनी जेब में डाल देती हैं प्लेटफॉर्म देने के नाम पर। यानी प्रति मैच बड़ा कॉन्टेस्ट हो तो 2 से 3 करोड़ रुपया सीधा इनकी जेब में जाता है। ये ऐप्स प्लेटफॉर्म के नाम पर करोड़ों छापती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर छापती है तो लोगों को भी देती है लाखों करोड़ों, और साथ में एक ऐसा इमोशन जिसे समझ पाना बेहद ही पेचीदा है। किसी भी फैंटेसी गेम में तुक्का लगने से कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता। ये एक पूरा मैथमेटिक्स और स्किल सेट है जो अगर सही समय पर सटीक बैठ जाए तो फिर किस्मत का दरवाजा खुल सकता है। यानी दिमाग और किस्मत का मिश्रण आपको करोड़पति बना सकता है। यह तुक्के वाली गेम नहीं। लेकिन इन ऐप्स की जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि यह इंसान के इमोशंस के साथ खेलती है। आपको लग रहा होता है कि आप गेम में खेल रहे हैं और खिलवा रहे हैं, मगर ये ऐप्स आप लोगों के साथ, हम लोगों के दिमाग के साथ खेल रही होती है। इन गेम्स को अगर कोई एक बार खेलना शुरू कर दे और थोड़ा सीख जाए तो इसे छोड़ना ना के बराबर सा होता है, क्योंकि इंसानी इमोशंस बार बार इसे खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। इन गेम्स में हार अमूमन एक आध गलती से होती है, और हार के बाद इंसान को ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा प्लान चेंज किया होता तो शायद किस्मत चमक जाती। यानी ये ऐप्स हमेशा इंसानी मन में उस इच्छा को जागृत रखती है कि आप करोड़पति बन सकते हैं, और जिसे चाहते हुए भी इंसान नहीं छोड़ पाता। इसका दूसरा कारण यह भी है कि इन ऐप्स पर एंट्री बिल्कुल आसान, यानी महज 50 रुपए, 20 रुपए या 10 रुपए के आसपास है, और एग्जिट है इंसान की ईगो और इमोशन। यदि इंसान अपनी ईगो और इमोशंस पर कंट्रोल कर ले तो इससे बाहर आ जाता है, और अगर नहीं तो इसी लूप में घूमता रहता है कि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी वह जरूर जीतेगा, उसकी भी लॉटरी लगेगी। दूसरे वो है जो जीत जाते हैं। अगर गलती से किसी ने कभी 5 या 10 हजार जीत लिए हो तो उस इंसान के लिए पीछे मुड़कर देखना असंभव सा हो जाता है। वह सालों साल यह खेलता रहेगा,
और मन में इच्छा होगी करोड़पति बनने। कुल मिलाकर कहे तो अधिकतर लोगों के साथ जितना लगाया उतना ही पाया वाली बात हो जाती है, लेकिन बर्बादी होती है समय की और भावनाओं की। अब इस पूरे प्रकरण में यह देखा गया है कि किसी टीम के प्रति व्यक्ति की कोई विशेष या खास लॉयल्टी नहीं रही। अब टीम से प्रेम नहीं, प्रेम है अपनी चुनी हुई प्लेइंग 11 से। गौर रहे, दोनों टीमों में से चुनी गई प्लेइंग 11। अब ऐसा लगता है खेल खेल नहीं खिलवाड़ बनने लगा है, मगर हाँ, यह उन लोगों के लिए जरूर वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जिनके पास स्किल सेट है और वह अपनी किस्मत परख रहे हैं। मिलाकर कहे तो यह एक तरफ जहां मौका है तो वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ा धोखा है। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मैं मनोज ठाकुर, इस खास रिपोर्ट पर साथ दिया निशांत सूद ने।